तो आने दो भाई, 11 आने दो, पहले कमेंट करो भाई आने दो, फिर उसके बाद मारते हैं। दे के 11 लिखा बैठा हूं भाई, ऐसी कोई तैयारी के साथ आए हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बताओ पहले आने दें, चलो भाई आने दो भाई, सारे कह रहे हैं। लो भाई उठाओ, फिर उठाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं टेस्ट मैच के एक दिन पहले देता हूं परफेक्ट 11, उसके एक दिन पहले मैं देता हूं 3-11। हाँ 3-11 दूंगा, लेकिन 1-2-3 के सीक्वेंस में जो 1 होगी वही खेलने के ज्यादा चांसेस हैं। चुपचाप ध्यान से सुन लेना, जो खेलने के चांसेस हैं वो बता रहा हूं। कोई मुझे कुछ नहीं कहे, चप्पल नीचे कर, चप्पल नीचे रख भाई, जब कह रहा हूं कि मेरी 11 अलग होती है। भाई मैं टीम इंडिया की प्रैक्टिस ऑब्जर्व करता हूं, ऐसे देखता हूं कि कौन खेल सकता है, हरकतें नोट करता हूं, हरकतें नोट करके आता हूं यार उस हिसाब से। तो पहले सुन लो आराम से पहले कि क्या क्या 11 खेल सकती है, फिर 1 तारीख को मैच के एक दिन पहले फिर तो पक्की 11 देनी है, बना के दे देंगे कोई नहीं। सख्त सेलेक्टर साहब, ए बी सेलेक्टर होनी। 11-11 उठाओ, 11। यशस्वी जायसवाल, अनाउंस तो ऐसे कर रहा हूं जैसे 7.5 करोड़ का पैकेज है मेरा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन बिल्कुल 100% खेलेगा भाई लोगों। यूं कर दो सारे भाई लोग, या तो पहला टेस्ट खिलाना नहीं था, खिलाया है तो वो लड़का डेब्यू किया उसने पहले टेस्ट मैच में, वो 5 टेस्ट मैच खेलना चाहिए है। इंग्लैंड कई बारी पूरा टूर आपका खराब हो जाता है, लेकिन तुम बल्लेबाज बहुत बड़े होते हो, वो बाद में जाके पता लगता है। तो साई सुदर्शन के लिए एक टेस्ट मैच क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए है। और अगर हुआ तो ये मैनेजमेंट सबसे बड़ी लिफाफा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिफाफा कहलाएगी, ये मैं पहले बता देता हूं। नहीं तो फिर अपना कपिल शर्मा के शो में बैठ के तालियां मारते रहना। साई खेलेगा मतलब खेलेगा। अगर बाहर ही करना था दूसरे मैच से तो पहले में खिलाना गलत था। फिर जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और करुण नायर। करुण नायर भी 500% खेलना चाहिए है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 साल के बाद उसको चांस दिया है और तुम अब उसको बाहर कर रहे हो। अगर उसने फिर से दोबारा स्टोरी लगा दी तो डीर कीर कीट की फिर क्या करोगे? हैं? एक बोल रहा है इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया भाई? 33-34 का है। कोई बात नहीं भाई, मौका मिला है भाई 8 साल के बाद। 1 पारी 2 पारी किसी की भी खराब हो सकती है यार, किसी स्टैब्लिश्ड प्लेयर की भी खराब हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, स्टैब्लिश्ड प्लेयर की भी खराब हो सकती है। और नंबर 7 पर जडेजा, कहने का मतलब एक है माहौल बना रहा था, 7 प्लेयर वही खेलेंगे, 7 प्लेयर वही खेलेंगे। भाई सुन लो यार, भाई मैं 2 दिन के बाद आया हूं, मैं पूरा कीड़ा निकाल के जाऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। 7 प्लेयर वही खेलेंगे। 8वें नंबर पे खेलेगा वाशिंगटन सुंदर, कारण थोड़ी देर में बताता हूं। फिर अगर बुमराह हुआ अवेलेबल तो जाहिर सी बात है बुमराह खेल ही जाएगा भाई लोगों। अगर बुमराह नहीं हुआ तो सीधा आकाशदीप ने तो खेलना ही खेलना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर बुमराह अवेलेबल भी है तो भी बुमराह, सिराज और आकाशदीप के साथ जाना चाहिए भाई लोगों, ऐसा मुझे लगता है। अभी फिलहाल मुझे यह लगता है कि जो 11 खेलेगी वो ये खेलेगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जायसवाल, राहुल, साई, गिल, पंत, करुण नायर, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। और अगर बुमराह नहीं हुआ, सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ये खेलेंगे, और ये अर्शदीप को खिलाएंगे ही नहीं। मेरी 11 में अर्शदीप पहले मैच में भी था, दूसरे मैच में भी था। मैं यहां पे अपनी 11 नहीं बता रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है, जो वहां पे लक्षण देख रहा हूं, उनके हिसाब से बता रहा हूं। हालांकि प्रैक्टिस देख के तो ऐसा लग रहा है कि रेड्डी भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो ऐसा लग रहा है अर्श भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो तुम्हें लग रहा है बुमराह भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो लग रहा है कि अब AB क्रिकेट उस्ताद होनी भी खेल जाएंगे उस तरीके से। और मेरे को, मैं फिर वही बता रहा हूं,
इन्होंने अर्श को बिल्कुल चौथे पांचवें मैच में चांस देना है ऐसा लगता है। इंटरेस्ट नहीं है भाई इनका, लेफ्ट आर्म पेसर को लेके इनका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बाकी 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कप्तान साहब आएंगे उसमें शायद, तो फिर थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा कि क्या 11 खेलेगी। तो कल ये 11 चेंज भी हो सकती, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो है 11 नंबर 1, ठीक है। जायसवाल, राहुल, साई, गिल, पंत, करुण, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। अच्छा, इसका बता दूं थोड़ा सा, वाशिंगटन सुंदर क्यों खेल सकता है। देखो यार, वो रियान ने कहा है, टेंडा भाई ने कह रहा 2 स्पिनर खेलेंगे। तो यार ये जडेजा और कुलदीप यादव को तो पता नहीं इकट्ठे रखेंगे कि न रखेंगे, मालूम नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सवाल ये भी नहीं है कि वो कुलदीप और जडेजा, उनका खैर लेना देना भी नहीं आपस में कोई, मेरे को ऐसा लगता है। और तुम जरा इसको ना गौती के लॉजिक से बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं। मेरे को ऐसा लगता है ये लोग ना फिर वही देखेंगे कि बल्लेबाजी ना कुलदीप यादव से ज्यादा अच्छी वाशिंगटन सुंदर देगा, और एक ऑफ स्पिनर तो ऑप्शन इनको मिल जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शार्दुल के साथ भाई अन्याय होगा, उसको पहले मैच के बाद बाहर निकाल देंगे और यहां पे खेल जाएगा वाशिंगटन सुंदर। और वाशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर बहुत हाईली रेट करता है। तुमको पता है चलती सीरीज में अश्विन के ऊपर बिठा दिया गया था, मतलब कंधे पे बिठा दिया गया था, पीछे लगा दिया गया था वाशिंगटन सुंदर को। वो अलग बात है कि वो टैलेंटेड है, काबिल है, वो सारी बातें ठीक हैं। उस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उसने करके भी बताया था, और बल्ले से भी वो अच्छा काम कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये कुलदीप में से और वाशी में से भी ये कुलदीप को नहीं, ये वाशिंगटन सुंदर को चुनेंगे। और एक और रिकॉर्ड बता देता हूं छोटा सा, कुलदीप के साथ बार बार ऐसा होता है, इसी वजह से वो इतने साल में इतने से टेस्ट खेला है, यही कारण है। हालांकि विकेट पे थोड़ी देर रुक सकता है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ज्यादा काम कर सकता है ऐसा लगता नहीं, तो फिर इनकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी और ये 4 फास्ट बॉलर खिला देंगे, वो तो सपने में ही रह जाएगा, वो तो रहने दो, उसका तो कोई लॉजिक नहीं। अगर बुमराह नहीं होता है तो भाई लोगों फिर ये 11 खेलेगी मेरे ख्याल से। ये तो मैंने विद बुमराह बताई है। विदाउट बुमराह कौन सी 11 होगी, पहले 7 प्लेयर वही होंगे, जायसवाल से लेके जडेजा तक, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, सिराज और मेरी में अर्श है, लेकिन इनकी में प्रसिद्ध कृष्णा कंटिन्यू खेलेगा, आप देख लेना। मेरी में पहली 11 में भी आप देखोगे बुमराह, सिराज और आकाशदीप रखा हुआ है मैंने। हालांकि अगर बुमराह खेला तो बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कंटिन्यू खेल जाएंगे, मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा भी कंटिन्यू खेल जाएगा। ये चीज़ आप देख लेना भाई लोगों।